दोस्तों आप सभी को हमारे होम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किस तरह से सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सैलरी शीट के लिए क्या होता है, जब भी हम लोग किसी कंपनी में वर्क करने जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो हमको क्या करना पड़ता है, जितना भी वर्कर होते हैं उन सभी वर्कर का हमको क्या करना पड़ता है, इस तरह से क्या करना पड़ता है, सैलरी शीट तैयार करना पड़ता है कि कौन कौन वर्कर है और क्या काम करते हैं, उसका कितना सैलरी है, उसका टीए डीए बोनस एचआर, ये सारे कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। तो ये हर कंपनी में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वर्क करने के लिए आपको सैलरी शीट तैयार करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपको सैलरी शीट तैयार करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काफी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉलम की जो संख्या है वो आई तक है, तो हम यहां से क्या कर दिए, एक नया शीट जैसे मैं ले लिया। कॉलम की जो संख्या है आई तक है और मैं यहाँ पास एक नया शीट ले लिया आई तक। अब आई तक लेने के बाद मैं यहाँ पास क्या कर दूंगा, मर्ज एंड सेंटर। पिछले अध्याय में मैं बताया था, जब हम लोग मार्कशीट तैयार किए थे, मर्ज यानी कि क्या हो जाएगा, एक एक कॉलम का जो संख्या है यहाँ पास वो मिट जाएगा और मिट के क्या हो जाएगा, एक रो बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा। तो जैसे मर्ज करते हैं तो अलग अलग कॉलम हट जाता है और एक सेल बन जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर दिए, कंपनी का नाम टाइप कर दिए, जो भी कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, कार्यरत है। ही सेल के नीचे पे आपको लिखना है, तो कीबोर्ड से अल्टर और इंटर बटन का यूज करना है और मैं यहाँ पर लिख दिया सैलरी शीट 2023 से 24। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप इंटर प्रेस कर सकते हैं। अगर कंपनी का एड्रेस लिखना चाहते हैं तो फिर से आपको अल्टर और इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर हम क्या कर दिए, कंपनी का एड्रेस लिख दिए। ये इस तरह से हम क्या कर दिए, कंपनी का एड्रेस टाइप कर दिए। अब पूरा कंप्लीट होने के बाद आप इंटर प्रेस कर सकते हैं, या इसमें आप कुछ डिजाइन करना चाहते हैं तो इसको बारी बारी से आप सिलेक्ट करके साइज को आप हेडिंग को बड़ा भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से कलर भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर करना है। इसको भी आपको सिलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं और बड़ा नहीं करना है तो आप कलर का भी यूज कर सकते हैं। बोल्ड कर दिए, डार्क बन जाएगा। इसको भी हम सेलेक्ट कर दिए, ये कलर कर दिए और यहाँ से बोल्ड। अब पूरा कंप्लीट होने के बाद आप इंटर प्रेस करना, तो एक ही सेल में वो रहेगा। अब ऐसे लग रहा है कि बाकी का जो दो लाइन जो हम लिख के रखे वो क्या हो गया है, कट गया है, लेकिन वो क्या है, सेल की साइज छोटा होने के कारण वो छिपा हुआ है। तो सेल की साइज को आप यहाँ से कोने से पकड़ के आपको ड्रैग करके आपको लेफ्ट बटन दबाते हुए खींचना है, जिससे सभी डाटा शो हो जाएगा। अब इसको आपको लेफ्ट बटन से एक बार टिक लगा करके यहाँ से सेल के बीचों बीच, सेल के बीचों बीच करने से क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऊपर में जो है उसका गैपिंग ज्यादा है और नीचे में गैपिंग ही नहीं है। तो जैसे हम टिक लगा देंगे, इस सेल के बीचों बीच में क्या हो जाएगा, ये जो भी हम वो लिखें आ जाएगा। अब यहाँ पास आपको कंपनी का लोगो लगाना है, तो यहाँ पास इंसर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, एक शेप तैयार कर लीजिए, जिसे शेप इसलिए लेते हैं ताकि वही साइज का क्या हो जाए, लोगो आ जाए। अगर हम लोगो को किसी डायरेक्ट ला जाएंगे इंसर्ट और पिक्चर से, तो लोगो का साइज जो है कंफर्म नहीं रहेगा, वो जितना साइज का उतना बड़ा आ जाएगा। इसलिए हम लोग शेप बना के लाते हैं, ताकि हम जितना साइज का शेप बनाए उतना साइज का वो लोगो आ जाए। यहाँ से लोगो की आउटलाइन को हम यहाँ से हटा दिए और इसको हम थोड़ा से एडजस्ट कर लिए। इतना बन गया। इतना बनने के बाद अब यहाँ पर हम कर दिए सीरियल नंबर और एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए टैब बटन, ये सीरियल नंबर और यहाँ पर पोस्ट, टैब बटन और यहाँ पर से लिख दिया सैलरी। सैलरी के बाद टीए और टीए का जो परसेंट है 5%। टीए मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता, आने जाने का जो खर्चा होता है वो। टीए के बाद होता है डीए, डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता। एचआर, एचआर का मतलब होता है हाउस रेंट।
आपको रहने के लिए क्या होगा, एक जगह देगा। तो ये सब परसेंट वाइज है। उसके बाद HR के बाद है बोनस 6%, ये हम लिख दिए बोनस। उसके बाद इन सभी को एक साथ टोटल करने के लिए टोटल सैलरी। अब किसी का कॉलम बड़ा है, किसी का कॉलम छोटा है, तो उसको आप क्या है, सिंपली कॉलम पे इस तरह से डबल क्लिक कर देंगे तो अपना एक्चुअल साइज में क्या हो जाएगा, फिट हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ से सीरियल नंबर 1, 2 और दोनों को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके कोने से जाके आपको पकड़ के खींचना है जितना तक आपको सैलरी तैयार करना है। उसके बाद नेम, यहाँ पर उन सभी का नाम लिखना है जो भी आपका एम्प्लॉय उस कंपनी में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो यहाँ पर उन सभी का नाम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन सभी एम्प्लॉय का कार्यरत का पद का नाम रहेगा जो भी वर्क करता है, जो भी फील्ड पे। उसके बाद उसका यहाँ पर क्या करना है, सैलरी लिखना है, जितना जितना सैलरी आपको क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय को देना पड़ता है। तो इन तीनों को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कॉपी कर दिया और नेक्स्ट शीट पे मैं यहाँ पर टिक लगा के पेस्ट कर देता हूँ। डबल क्लिक करके इसको एक्चुअल साइज में हम फिट कर दिए, लोगों को थोड़ा से बड़ा कर दिए। अब यहाँ पर टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। यहाँ पर आपको सैलरी तो दिया जाता है, सैलरी के साथ साथ क्या हो रहा है, आपको आने जाने का खर्चा दे रहा है। लेकिन आने जाने का जो खर्चा दे रहा है वो क्या दे रहा है, परसेंट वाइज, यानी कि आपका सैलरी जितना है उतने में से आपको 5% टीए मिलेगा। फिक्स नहीं है कि आपको 200 मिलेगा कि 300 मिलेगा कि 400 मिलेगा, जैसे आपका सैलरी है वैसे आपको क्या मिलेगा, परसेंट वाइज टीए मिलेगा। तो टीए 5% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। और एक्सेल में आपको ध्यान देना पड़ता है, जब भी हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं तो सबसे पहले हमको इक्वल लगाना पड़ता है। जब तक हम इक्वल नहीं लगाएंगे तब तक एक्सेल क्या है, नॉर्मल टेस्ट समझता है, और जैसे हम लोग इक्वल लगा देते हैं वो फार्मूला समझता है। अब उसके बाद इक्वल लगाने के बाद सैलरी से 5% होगा, तो सैलरी का जो कॉलम है डी है, और 12,000 का जो रो की जो संख्या है 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D3। या हम इसको टिक लगा करके यूज कर सकते हैं, D3 आ जाएगा। उसके बाद गुणा का सिंबल लगाना है। उसके बाद 5/100, तो जिसका सैलरी है उसी के बेस पे क्या हो जाएगा, 5% टीए। इंटर किए तो 12,000 का 5% की दर से उसको टीए मिलेगा, प्रति माह आने जाने का खर्चा 600। अब सभी का एक एक करके निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पास कोने पे आके डबल क्लिक कर दीजिए या लेफ्ट बटन दबाते हुए कोने से पकड़ के खींचना है। तो मैं इस पे डबल क्लिक कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा, सभी का सैलरी बेस में क्या हो जाएगा, टीए निकल जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, सभी का सैलरी बेस में क्या हो जाएगा, टीए निकल जाएगा। अब उसके बाद हमको देखना है डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। जैसे हम अपने एरिया के हिसाब से दूसरे एरिया में अगर हम वर्क करने जाते हैं तो अपने वर्क के एरिया के समक्ष वहां क्या हो जाता है, महंगाई ज्यादा रहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां महंगाई भत्ता देता है। तो इसके लिए सैलरी बेस में ही आपको 7% महंगाई भत्ता मिलेगा, डियरनेस अलाउंस। तो ये भी सैलरी बेस में है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला। तो फिर से हम ये इक्वल किए, इक्वल करने के बाद आपका सैलरी का जो कॉलम है डी पे है, और ये जो 12,000 जहां पास है उसकी रो की जो संख्या है D3 है, तो इसको आप टिक भी लगा सकते हैं, D3 आ गया। गुना, अब 7% है तो 7 रहेगा, भागित 100। अब उसके बाद इंटर प्रेस कर देना। अब कोने से आपको डबल क्लिक कर देना है लेफ्ट बटन से, जिससे सभी का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब उसके बाद है HR हाउस रेंट। जहां भी आप अपने एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जब जाते हैं तो हमको रहने के लिए जगह देता है, तो वो होता है हाउस रेंट। तो आपको भी जो खर्चा जो दे रहा है परसेंट वाइज है, तो सब सैलरी बेस में है, इसलिए आपको सैलरी को ही टिक लगाना है, गुना 8/100 इंटर। तो 12,000 का 8% की दर से 960 रुपये आपको रहने के लिए जगह दे रहा है।
किराया। अब मान लो जाए हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हो सकता है 1000 प्रति माह किराया है और आपको कंपनी से जो मिल रहा है वो 960 रुपया है। तो 40 रुपये जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो 40 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जेब से अपने सैलरी से उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबको क्या कर रहा है, आपको सैलरी बेस में दे रहा है, इसलिए आपको सैलरी से गुना करना है। उसके बाद है बोनस, तो फिर हम ये इक्वल किए और यहाँ पर फिर सैलरी बेस में है इसलिए सैलरी को टिक लगाएं, गुना 6/100। उसके बाद फिर इसको हम टिक लगा के डबल टिक। अब उसके बाद सैलरी के साथ साथ टीए, डीए, एचआर, बोनस ये सब मिल रहा है, तो आपका टोटल सैलरी कितना बनेगा, तो वो होगा आपका इक्वल, और जोड़ने के लिए आपको पता है सम। जब जब किसी भी संख्या को जोड़ना है तो आपको सम लगाना पड़ेगा, तो ये सम। उसके बाद हम कोष्टक लगाएं। अब नंबर वन वही होता है जहां से जोड़ना स्टार्ट होता है, तो हमको सैलरी से जोड़ना है तो ये टिक लगाएं, D3 बन गया। या आप लेफ्ट बटन दबाते हुए जहां तक जोड़ना है वहां तक आप पकड़ के खींच देना, या D3 और इस तरह से आपको सेमीकोलन इस तरह से 2 बिंदु लगा के S3। उसके बाद कोष्टक बंद। तो D3 से लेकर H3 तक की जितना भी आपका अमाउंट है उन सबको क्या कर देगा, जोड़ देगा। इंटर किए। इंटर करने के बाद लेफ्ट बटन दबा के यहाँ से कोने से पकड़ के आपको डबल टैप कर देना है, जिससे सभी की क्या हुआ, निकल जाएगा अमाउंट। ये तो पहला तरीका हो जोड़ने का। दूसरा तरीका है जोड़ने का इक्वल, सम, कोष्टक। आप एक एक करके जिसको जोड़ना है टिक लगाओ, प्लस, टिक लगाओ, प्लस। इसी तरह आप जिसको जिसको जोड़ना है प्लस का यूज कर सकते हैं, बाकी कोष्टक का इंटर। और सबसे आसान तरीका हुआ है, जितने को जोड़ना है उतने को सेलेक्ट और जिसमें आंसर लाना है उसको एक्स्ट्रा। और यहाँ पर दिया हुआ है ऑटो सम, इस पे आप टिक लगा देंगे ना तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, जोड़ के आपको निकाल देगा। लेकिन आपको जानना है कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ा है, तो इस पे आप डबल टैप कर देंगे ना तो कहाँ से लेकर कहाँ तक जोड़ा है वो इस तरह से नीले कलर के बॉक्स में आपको बताएगा। और यहाँ पर D3 से लेकर S3 डबल टिप। अब यहाँ पर सबका सैलरी को जोड़ना है तो यहाँ पर हम एक निकाल दिए ग्रैंड टोटल, सबका टोटल। तो इसके लिए फिर वही प्रक्रिया, जितने को हमें जोड़ना है उतने को सिलेक्ट रहेगा और जिसमें हमें आंसर को लाना है उतने को, और ऑटो सम में टिक लगा देंगे तो इन सभी का संख्या को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो उस कंपनी से प्रति माह 1,31,040 रुपए से क्या है, आपका प्रति माह सैलरी से ही अमाउंट जा रहा है। अब इसमें फॉर्मेटिंग करना है तो आप सिलेक्ट करके आप बारी बारी से सब में क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें शेडिंग कलर लगा दिए और टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ से व्हाइट कर दिए और इसको सेंटर किए। उसी तरह सबको मैं सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं क्या किया, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद इसको भी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ से व्हाइट, इसको भी यहाँ से मैं शेडिंग कलर यूज कर देता हूँ ये। तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेल की साइज अगर छोटा है तो सभी को आप सेलेक्ट कर दो और यहाँ पर फॉर्मेट और रो हाइट पे जाके आप, अभी 15 है तो जैसे मैं 20 किया, ओके, तो रो की जो हाइट है बढ़ जाएगा। अगर मैं जब यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ तो देखो टोटल सैलरी में ऑटोमेटिक कॉमा का सिंबल लग रहा है, ये आपके में अगर नहीं आएगा, जैसे मैं इसको नॉर्मल तरीके से यूज कर दिया जनरल, ये नॉर्मल तरीके से जैसे आप निकालेंगे। अब मैं चाहता हूं जितना भी 1000 रुपए के अंतर्गत है उन सब में ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, इस तरह से कॉमा लगना चाहिए और दशमलव के बाद 2 जीरो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉमा, इस पे आप कॉमा स्टाइल पे टिक लगा दो, इस तरह से ऑटोमेटिक कॉमा लग जाएगा और दशमलव के बाद 2 जीरो इस तरह से ऑटोमेटिक लग जाएगा। इसमें ओनली कॉमा रहे तो इतने को सिलेक्ट कर दो, कॉमा पे टिक लगाओ और दशमलव के बाद 2 ठो जीरो है उसको आप यहां से हटा दीजिए, हट जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।